बिहार के अररिया में बीच खेत में पुल है। लगता है सरकारी महकमा पूरा पी के फूल है। ऐसा कहना पड़ रहा है क्योंकि होश में ऐसा काम कौन करेगा। तस्वीर आप खुद ही देख लीजिए। खेतों में खड़ी फसल के बीच पुल बना दिया है। पुल जिसका न तो आगा है और न ही पीछा। खेतों के बीच किसी पेंडुलम सा लटका है। पुल बना है जिसके न तो आगे सड़क जाती है और न ही पीछे। खेतों के बीच इतने बड़े पुल का करना क्या है, अब ये बनाने वाले ही जाने। बिहार सरकार की पुल से न जाने इतनी भी क्या दोस्ती। पहले जो बनाया वो सब ढह गए और अब ऐसा बनाया कि दुनिया का 8वां अजूबा बनने की होड़ लगाएगा। मतलब ये तो हद कर दी। पुल कहाँ बनना चाहिए ये तो तब की सभ्यता के लोग भी जानते थे, जिनके पास आज जैसी एडवांस साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं थी। और अब तो बिहार इंजीनियर पैदा करने की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। वहाँ का ऐसा हाल है तो फिर रब राखा। पुल कहाँ बनेगा आप आंख मूंद कर बता देंगे कि नदी में, नाले में, नहर में। लेकिन यहाँ तो खेतों में बना है, खेतों के बीच में बना है, जहाँ से न तो कहीं जाना है और न ही आना है। इस पुल का क्या किया जा सकता है? पुल बनते हैं ताकि आवागमन ढंग से हो सके। अब इस पुल पर जाना हो तो आपको खेतों के बीच अलग ही एडवेंचर करना होगा, क्योंकि इसमें कहीं सड़क ही नहीं। खेतों और पगडंडियों से जाना होगा। बरसात हो गई तो तैरते हुए पहुंचना होगा। शायद ये दुनिया का पहला पुल होगा जहां जाने के लिए आपको तैरना होगा। फिर वापसी में भी स्विमिंग ही लगेगी। पैदल भी ढंग से नहीं चल पाएंगे और गाड़ी तो खैर। अब तो इस दुनिया को छोड़िए, दूसरे ग्रह के लोग भी रिसर्च करना चाहेंगे कि आखिर खेतों के बीच पुल क्यों बना है। क्या इमरजेंसी आन पड़ी या ये कोई प्रयोग है? पूरी कहानी जानने से पहले ये भी जान लीजिए कि इस महान कार्य के लिए कितना खर्चा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस पुल के साथ 3 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए पूरे 3 करोड़ रुपए बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग ने आवंटित किए। पुल तो बन गया, लेकिन अब खेतों के बीच सड़क कैसे बनाएंगे? इसे भी छोड़िए, जिस गांव में ये ऐतिहासिक पुल बना है उसी गांव के लोग पूछ रहे हैं कि जब बना ही दिया तो विभाग बता भी दे कि आखिर इसे बनाया ही क्यों। हमने तो मांगा भी नहीं था। कहीं ये बिहार का नया आविष्कार तो नहीं? कहीं सरकार इस बात को दिल पर तो नहीं ले गई कि जहां कभी गणित और विज्ञान फलता फूलता था उसे अब मजदूर सूबा कहा जाता है? कहीं इसी ईगो में बिहार सरकार ने नया आविष्कार तो करने का प्लान नहीं बना लिया? आप पूछेंगे कि कैसा आविष्कार, तो बता दूं। मुझे लगता है पहले नदी पर पुल बना करता था, लेकिन अब बिहार सरकार पहले पुल बनाकर उसके नीचे नदी खोदेगी। खेतों के बीच पड़े पुल के नीचे से नदी की खुदाई की जाएगी। बिहार सरकार तर्क भी दे सकती है कि आप क्यों नकारात्मक होते हैं। पुल बना है तो नदी भी बन जाएगी, खेतों में सिंचाई हो सकेगी। अब ये भी जान लीजिए कि माजरा क्या है। बिहार के अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड के परमानंदपुर गांव में पुल और सड़क बनाने के लिए ग्रामीण कार्य विभाग ने 3 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। इस पुल को यहाँ बरसाती नदी दुलरदई पर बनना था। मानसून सीजन में गांव वालों को आवागमन में दिक्कत होती थी। अब विभाग ने उस नदी को छोड़कर सूखे खेत पर पुल बना दिया। दरअसल पहले भ्रष्टाचार की नदियां बहा करती थी, भ्रष्टाचार के पुल भी बहे। अब बिहार में भ्रष्टाचार का पुल खड़ा है, खेतों के बीच सीना तानी, चुनौती देता हुआ कि देखो ये मैं खड़ा हूँ, करो जो करना हो। छानबीन में पता चला है कि पुल न केवल गलत जगह बना दिया बल्कि निजी जमीन पर बना है। पुल तो बन गया, लेकिन इसके आगे और पीछे कोई सरकारी जमीन ही नहीं जहां पर सड़क या अप्रोच पथ का निर्माण किया जा सके। अब ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि ठेकेदार और अधिकारी की मिलीभगत से योजना की राशि हड़प ली गई। इस बीच अररिया के डीएम इनायत खान ने कार्यपालक अभियंता से रिपोर्ट मांगी है। एसडीओ, सीओ और इंजीनियर को घटनास्थल पर जाकर मुआयना करने का निर्देश दिया है।